ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए रखो 2 मिनट का मौन, क्योंकि गाबा में इंडिया ने बचा लिया है फ्लो ऑन। क्या बात है सर, क्या बात है। नमस्कार, मैं हूँ संतोष और आप देख रहे रणतंत्र। तो आप मेरे भारत से अपील है कि तुरंत पहले बुमराह को तो आप भारत रत्न दे ही डालो, उसने ज़्यादा और कई डिजर्व नहीं करता। और एक छोटा मोटा पद्धति को आकाशदीप के लिए भी बनता है। तो भाई साहब क्या बैटिंग करी है इन दोनों ने। जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज देख रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि 10 नंबर 11 नंबर के बल्लेबाजों ने इतना बढ़िया खेल फ्लो ऑन बचा लिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि बचा तो लिया है, क्योंकि अगर बुमराह और आकाशदीप आउट हो जाते हैं, फ्लो ऑन बचता, तो गारंटी दे कर कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वाले आज दोबारा हमको बैटिंग कराते, 3 बार विकेट निकाल लेते और आज शाम को ही कल सुबह आकर यह मामला सेट कर देते। लेकिन जस्सी भाई ने आकाशदीप के साथ मिलकर एक बार फिर से हमारे पोजीशन में बढ़ावा बनाने का काम भी किया है, हमारी इज्जत बचा ली है। हमारे बचपन में टीवी पर एक रेड आती थी जहां पर एक बच्चा कहता था कि घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई शॉपिंग। बुमराह भाई वही बच्चे हैं, तो बॉलिंग में भी विकेट लेकर देते हैं, फिर रन बनाकर फ्लो ऑन भी बचाते हैं। लेकिन कि कुल मिलाकर अगर जैकी चेन चांस लीजिए, क्योंकि विस्बेन टेस्ट हमने होपफुली बचा लिया है, लेकिन कि यहाँ हुआ कैसे आइए आपको शुरू से बताते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को इन लाइक ठीक तरीके से करना। चलो दिन का खेल शुरू हुआ है। पहली गेंद पर राहुल का कैच छूट गया, लेकिन रोबेट के बच्चे की तरह जो कभी भी कोई कैच ड्रॉप नहीं करते हैं, उनके हाथ से कैच ड्रॉप होते हैं। मैं समझ गया कि यह तो सच है भगवान, क्योंकि कैच छोड़ने से लेकर फिर फाइनली आउट होने तक राहुल ने अपने स्कोर में 51 रन जोड़ लिए। स्वीट स्मिथ अगर एक बेहतरीन कैच ना लेते तो राहुल ऑस्ट्रेलिया में अपनी दूसरी सेंचुरी लगा देते। लेकिन कि 84 की इस पारी में राहुल ने दिखा दिया कि कितनी भी ट्रोलिंग कर लो, लेकिन कि विदेशी धरती पर जब बड़े बड़े कोहली और शर्मा नहीं चल रहे हैं तो वहाँ लोग राहुल नाम ही सुन रखा। इस साल के बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में राहुल अभी तक भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा गेंद खेल चुके हैं, और यही इनकी काबिलियत की निशानी भी है, क्योंकि टीवी पर एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं, हड़कर यही कह रहे हैं कि हमारे पास रणजीत सिंह है, लंबे टाइम तक टिक कर खेलने वाला नहीं है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थक कर गए हैं। राहुल भाई 2 महीने पहले तक अपनी जो ट्रोलिंग हो रही थी उसके लिए हाथ पैर घुटना के नहीं सब कुछ माफ़ी मांगते हैं। वैसे माफ़ी तो सोशल मीडिया वाले हाथ जोड़कर मांग ही रहे हैं कि, और कह रहे हैं कि जब तक आप ऑस्ट्रेलिया नहीं आए थे तब तक कुछ ठीक था, सिर्फ कप्तानी में विराट कोहली आई और बल्कि फ्री विकेट भी बन गए हैं। लोग, क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की ख़राब हालत की जिम्मेदारी रोहित शर्मा है? कमेंट करके बताना। और क्योंकि लंच तक भले ही राहुल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी हो, लेकिन कि रोहित शर्मा की विकेट की वजह से इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 167 का था, यानी कि सिकंजा ऑस्ट्रेलिया का ही मजबूत था। जैसा कि हमने कल कहा था कि इस मैच में हमें खाली अच्छी प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है, बारिश का भी साथ लगेगा। और काले मेघा ने लंच के बाद पानी बरसाना शुरू कर दिया, बल्कि मैं तो कहूँगा कि दूसरा सेशन अभी तक इस टेस्ट मैच से हमारा बेस्ट सेशन साबित हुआ है, क्योंकि ना सिर्फ बारिश की वजह से लग रहा है कि ये टेस्ट मैच हम बचा लेंगे, बल्कि पहले मैच से सुंदर और दूसरे मैच से अश्विन को खिलाने के बाद फाइनली तीसरे मैच में जुड़ेगा। खेलने का दावा सही साबित हुआ है। जडेजा को मिलाकर इंडिया टीम ने एक रिस्क भी लिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बाएं हाथ के बहुत सारे बल्लेबाज हैं। ऐसे में जडेजा जो बाएं हाथ के गेंदबाज हैं उन पर कंगारू साबित नहीं होते, लेकिन कि जडेजा को फिर भी खिलाया गया, शायद उनकी बल्लेबाजी की काबिलियत की वजह से। जडेजा ने वाकायदा को वाकिलियत दिखाई है अपने पहले
इनिंग में साफ यानी कि सेंचुरी लगा दी है। लोग रोहित शर्मा से सीखने को कह रहे हैं और बताओ क्या दिन आ गए हैं। रोहित भाई जडेजा से बल्लेबाजी की टिप्स लेने की बात हो रही है। अब जाड़ा के हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप करके इंडिया को कुछ हद तक मुश्किल से उभरा है, लेकिन कि रेडी का विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से मजबूत स्थिति में आ गया है। चाहे इंडिया का स्कोर 7 विकेट पर 20 चाय के बाद असली ब्लॉक स्टार शुरू हुआ, क्योंकि टीम इंडिया को फ्लो ऑन बेचने के लिए बहुत सारे रनों की ज़रूरत थी, लेकिन कि ये काम करने के लिए उनके पास पार्टनरशिप के नाम पर डीएसपी सिराज बुमराह और आकाशदीप थे। डीएसपी सिराज जो जल्दी अरेस्ट हो गए हैं, हमारी तो घंटी बज गई है जब जडेजा भी तीसरा सेशन शुरू होने के बाद आउट हो गए थे। 9 विकेट गिर चुके थे, सिर्फ बुमराह और आकाशदीप बाकी थे। हमने अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया था कि टेस्ट मैच तो अपने हाथ से गया, लेकिन कि जस्सी भाई के हो सकता है कि क्या कल जस्सी भाई से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्ट ने कहा है कि मैं आपसे बैटिंग कंडीशन के बारे में सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन क्या आप इसका जवाब कैसे दोगे, क्योंकि आप तो बॉलर हो। बुमराह ने कहा है कि कर लीजिए। टेस्ट में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन किस बल्ले ने बनाए हैं। बेसिकली बुमराह ने कहना चाहते हैं हल्के में मत लो, बल्लेबाजी आती है तुम्हें भाई को। आज मुश्किल परिस्थिति में बुमराह ने जो यानी कि कॉर्मिशो को मारा, असली डिपेक्स वही से शुरू हुआ है। आकाशदीप और बुमराह ने शानदार बैटिंग करी है। धीरे धीरे फ्लो ऑन बेचने के लिए जो स्कोर चाहिए था हम वहां तक पहुंचाने लगे। जब 10 रन से कम आ गए तो ड्रेसिंग रूम से भी यानी कि खुशी का माहौल बन गया था। आकाशदीप ने जब चौका लगाकर फ्लो ऑन बचाया तो ड्रेसिंग रूम में गंभीर, रोहित और कोहली का रिएक्शन देखने को लायक था। इसी ओवर में आकाशदीप ने इस मैच का सबसे बेहतरीन भी लगाया है, जिसे देखकर कोहली काफ़ी खुश हुए। और लेकिन कि आकाशदीप कोहली के ही बल्ले से खेल रहे थे। कोहली भाई आप भी अपने बल्ले से अगर खेल लेते हो तो चलो कोई अगले टेस्ट मैच का इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि फिलहाल टीम इंडिया फ्लो ऑन बचा लिया। हमारा स्कोर दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट के नुकसान पर 252 है। हम ऑस्ट्रेलिया से अभी भी 193 पीछे हैं, लेकिन कि अब इस बात में सिर्फ यही फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब पूरी 2 इनिंग खेली जाएगी और दिन बचा है सिर्फ कल का, जिसमें से बारिश की संभावना है। बुमराह और आकाशदीप के पीछे कुछ बढ़िया सा कमेंट बॉक्स में लिख देना, और इस बीच ये मत भूलना कि राहुल और जडेजा ने भी शानदार काम किया है। उनके भी तारीफ़ों के कुल सेक्शन में आप अपनी सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर खोलना। धन्यवाद।